का बेसिकली सवाल ये है कि अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत पहले रैंक पर स्टैंड कर रहा है, यानी कि उसने तमाम कंट्री को बीट कर दिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में। 2021 में उन्होंने 35 मिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हुए चाइना और जैसी कंट्रीज़ को बीट कर दिया। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखें, इसमें एक तो है कि इसमें एक लीगलाइजेशन जो है पैसे की, क्योंकि पैसों की करप्शन नहीं कर सकता कोई पैसे इस तरह निकाल नहीं सकता। और इट्स जस्ट लाइक दिस मनी इज़ जस्ट लाइक एक प्योरीफाइड मनी है जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू चल रही है। अब लाइक इंडिया में अगर हमने देखा है कि मोदी की गवर्नमेंट ने 5000 और 2000 के जो नोट्स थे इंडिया में वो ख़त्म कराए, और इससे ये पता चला जब ATM लाइन्स में मशीन आई और पता चला कि बैंक कितनी करप्शन इंडिया में चल रही है। अच्छा, इट मीन्स कि भारत जो है वो अच्छा काम कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में और उससे काफ़ी ग्रो कर रहा है। हम देख रहे हैं, मतलब उनकी इकॉनमी भी बढ़ी है, काफ़ी चीज़ों पे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। डेफिनेटली अगर देखा जाए IT में तो दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड इफ़ यू सी इट। और देखा भी जाए तो तरक्की तो इंडिया वाकई इकोनॉमिकली तो दे आर वेरी प्रोग्रेसिंग। अब रह गई उनका एक माइंडसेट, जो हिंदू माइंडसेट एक चल रहा है, वो एक है कि उनकी शायद इकोनॉमी को फ़र्क डाल सकता है, जिस तरह लाइक मुस्लिम या हिंदू फसादात हैं उनके, और जो इंटरनल उनकी चीज़ें चल रही हैं अपने मुल्क में ना, उस बेस पे। अदरवाइज तो इंडिया इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑन द फील्ड, लाइक IT में तो दे आर वंडरफुल। आगे इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडिया है, दे नो हाउ टू प्रिंट, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम, लाइक अगर आप उनकी और भी चीज़ें देख सकते हैं, उनका IPL देख सकते हैं, बॉलीवुड देख सकते हैं, तो दे आर मिंटिंग मनी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये अगर भारत की अचीवमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर बिज़नेस ऑनलाइन गया है। तो जब बिज़नेस ऑनलाइन हुए हैं तो ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हुई हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर भारत की ये अचीवमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से है। कोविड-19 की वजह से उसने जो पहले ममालिक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले हाई थे या पहले नंबर पर थे, तो उनको उसने पीछे छोड़ दिया। वहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वहाँ पे जो ऑनलाइन बिज़नेस ही चलता रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। और इससे ये फ़ायदा है कि मतलब आप अगर कोई इलीगल करते हो या जो आपकी ब्लैक मनी है वो नहीं, आप मतलब छुप नहीं सकती, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो सारा आपके सिस्टम में फीड होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो ये अचीवमेंट है उनके लिए, अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मतलब कि इसको प्रमोट करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, और जो इस तरह के बिज़नेस हैं। मैं ये तो ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा आप प्यारी बहुत लग रही हैं। और दूसरा ये कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो तो ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, जो फिज़िकल करेंसी है वो ख़त्म हो रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, हर चीज़ आप देख लेंगे ऑनलाइन हो गई है। कोविड में हमने ये सीखा है कि ऑनलाइन रह के ज़िंदगी चल सकती है, दुनिया चल सकती है। तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके लिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब ऑनलाइन की तरफ जा चुकी हैं और डिजिटलाइज हो रही हैं। तो मैं भारत ज़ाहिर है, आपको पता है, बहुत बड़ी मार्केट है टेक्नोलॉजी की, तो वो तो करेगा ही करेगा। उससे थोड़ा बहुत ये है कि हम इंशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन यह देर है, इंशाल्लाह दुरुस्त आएगी। डिजिटल बैंकिंग इज़ द फ्यूचर। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं रैपिडली इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह सर डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में की जा रही हैं, ठीक है, हम आए दिन देखते हैं कि कहीं ना बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, और इसका उनको फ़ायदा ये हुआ है कि वो मतलब जितने भी मतलब पैसे हैं ना वो इलीगल नहीं होंगे और ब्लैक मनी नहीं होगी, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। उसमें सीन ये होगा कि उससे आपको पता है उस मुल्क की इकॉनमी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है। और हम देखते हैं, क्या आप इसका क्रेडिट, सारे सबका क्रेडिट जो है उनकी गवर्नमेंट को जाता है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, कि जब से वो आए हैं उन्होंने इस पर ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। दैट्स वाई वो ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया को 100 साल पीछे ले गए हैं। वो ये जो पहले ही ऑलरेडी कंपनी इंटरनेशनल इस्टेब्लिश थी, उन्हीं की एफर्ट से ये डिजिटल बैंकिंग वहाँ ग्रो हुई है। बिकॉज मनमोहन सिंह जो थे, ही वाज अ फाइनेंशियल जीनियस। उन्होंने बैंकिंग को नई मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए थे, और उन्होंने जो फाउंडेशन दी थी इंडिया में वो आगे गई है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं।
in financial industry. ने इंडियन गवर्नमेंट ने जब देखा कि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर चल रही है तो उन्होंने काफ़ी जो ऐप्स हैं ना मुतारिफ़ करवाई, मतलब UPI हो गया और भी ऐसी काफ़ी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस करती हैं, ठीक है। डिजिटल सारा सिस्टम कर दिया भारत ने, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आप इस सारी सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अब पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐप्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप ट्रांजैक्शन करो तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, मिलेंगे भी कि नहीं, प्रॉफिट अगर हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन ये अगर ये चीज़ इंडिया में हुई है तो उनकी तो गवर्नमेंट को डेफिनेट सी बात है, बेनिफिट जाता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि तो इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए कि मतलब कि अगर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया है तो हमें भी इस चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर मुतारिफ़ कराना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जो उनके बिजनेस माइंडसेट्स जो बैठे हुए इंडिया के अंदर, उनको बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को चलाते ही बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो चलाते हैं। और कोविड के बाद जैसा उन्होंने प्रोग्रेस की है, दैट इज़ अमेजिंग। और कोविड में उनकी सिचुएशन कोविड काफ़ी फैला हुआ था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर देखा जाए तो कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स थी इंडिया के अंदर, लेकिन जैसा उन्होंने अपने आप को निकाला है तो मेरा ख्याल है कि तारीफ़ के तो हकदार हैं ही हैं। डिजिटलाइजेशन जो मनी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराई है और जिस तरह ये चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया एक वक्त में आने वाले वक्तों में